ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 मई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस के महावाक्य है, अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, तुम्हारी अपनी ही धुन है। तुमको खुशी है कि विश्व का डूबा हुआ बेड़ा को हम बाबा की नॉलेज द्वारा सेल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है, न अल्पकाल की सुख की बात है। यहाँ 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं, ठौर बताने वाला तो एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भी भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है कि घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संगत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संगत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनास्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है, वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत लिख दिया है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है, परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षणभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यह अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। यह बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहाँ नहीं थे वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। कलयुग में बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर कराते हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता है मुख्य, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पूरी नॉलेज सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा। रूहानी सेवा के प्रति बाबा के राय है, सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। यह किसी को समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं,
तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे, बेसमझ को ही समझाया जाता है। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं। वरदान: ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मापदन भाग्यवान भव। स्लोगन: सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।